हेलो माय क्रिएटिव। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे सामने है और हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें आइडिया भी नहीं होता है कि उन चीज़ों से हम इतनी प्यारी प्यारी घर सजाने की चीज़ें बना सकते हैं। बट एक क्रिएटर का माइंड हमेशा चलता रहता है। वो कहीं जा रहा है, कुछ खा रहा है और कुछ देख रहा है, तो हमेशा उसके माइंड में चलता रहता है कि इन चीज़ों से हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं कहीं जा रही हूँ तो माइंड ऐसे ही चलता रहता है। तो आप जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि बेटे की हेल्थ का इशू है, तो हमें दवाइयाँ लेने कंटिन्यू जाना पड़ता है। तो जो नियर बाय होते हैं तो मोस्टली हम सोचते हैं कि बाइक से ही ट्रैवल करें, बाइक से ही जाएं। और बाइक से जा रही हैं तो पीछे बैठने वाले का तो वही है, चारों तरफ माइंड रहता ही है। तो मैंने एक पेड़ देखा, तो मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता लगा कि उसे साग कहते हैं। साग आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो उसके जो पोर्ट्स लगे हुए थे, पोर्ट्स कह सकते हो, पत्तियाँ कह सकते हो, तो उनको देख के मेरे माइंड में आया। मेरा आइडिया नहीं है एक्चुअली, मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देखा था कि इस तरह से इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट सोचना था कि उस चीज़ से हम कुछ और क्या बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ आइडियाज़ आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक है, आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर। तो मैं अपने सभी डीआईवाई में इस तरह के पोट्स आज यूज़ करने वाली हूँ। पोट्स कह सकते हो, इन्हें फलियाँ कह सकते हो। इनके बीज मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि ये बीज भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब इन पोट्स की जिस तरह की भी आप शेप देना चाहें, जिस तरह की भी आप कटिंग करना चाहें वो कटिंग करें। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसकी कटिंग करें। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले पेपर पर कोई भी शेप जो देना चाहते हैं वो पेपर पर कट करें, उसके बाद इन फलियों पर रख कर उसकी कटिंग करें। अब मैं कार्डबोर्ड पर एक फ्लावर बनाना चाह रही हूँ, तो कार्डबोर्ड पर मैं इन पत्तियों को लगाऊंगी। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग बनाएं। तो मैं एक फ्रेम बना रही हूँ, तो इस फ्रेम पर मुझे छोटे छोटे इस तरह के फ्लावर चाहिएंगे। तो मिरर से थोड़ा सा सेंटर पॉइंट इसका डेकोरेट कर दूँगी और इन पत्तियों को लगा दूँगी। अगर आप एक लेयर लगाना चाहें तो एक लेयर लगाएं। मैं 2 लेयर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा फ्लावर भरा भरा और पफी पफी सा लगे। आगे मैं इसमें वॉल पुट्टी का यूज़ करने वाली हूँ। तो लीफ आर्ट से हम अपने घर को तो सजा ही सकते हैं, इसके साथ साथ हम अपने बच्चों की कला को भी निखार सकते हैं। जब बच्चों के पास फ्री टाइम हो तो ये इस तरह के पोट्स जो हैं, इससे बड़े भी जो हैं कलियाँ आती हैं, पत्ते आते हैं, तो वो बच्चों को दें और इससे वो कलरिंग सीखेंगे। इसके ऊपर बच्चों को वाटर कलर दें कि वो ब्रश चलाना और इस तरह की क्रिएटिविटी जो है इन पत्तियों पर सीखेंगे। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम उनकी ड्राइंग बुक के पन्नों को बचाएंगे। तो बच्चों की एक क्रिएटिविटी जो है वो निखर के आएगी, वो उभर के आएगी और हमें लगेगा भी नहीं कि बच्चे जो हैं ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्री टाइम में बच्चों को ज़रूर दें। और जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जो नेचर लवर हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें हैं ही बेस्ट कि उनके ड्राइंग रूम में इस तरह की चीज़ें रखी जाएं। और जो नेचर लवर हैं कि वो देखें कि प्रकृति को कितने करीब से, कि वो चीज़ वेस्ट भी नहीं हुई। तो इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी को पूरे कार्डबोर्ड पर स्प्रेड कर लिया, फैला लिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा इन पर जो है ब्रिक्स का डिज़ाइन दूंगी, ईंटों का डिज़ाइन दूंगी। तो वॉल पुट्टी वाइट कलर की है, तो आप कलर करना चाहें तो इस पर कलर करें, बट मैं सोच रही थी ये वाइट ही रहे क्योंकि जो ये ब्राउन कलर के जो मेरे फ्लावर हैं वो थोड़े से उभर के आए। तो मैंने इस पर कोई कलर नहीं किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो किसी भी टहनी के जो है ब्लैक कलर से मैंने इसकी ब्रांचेज बना दी हैं और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का भी बड़ा छोटा बनाना चाहें। तो मैंने ये 6 फ्लावर बनाए थे और उसके बाद मैंने इन बीज को लगाया है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये इतने छोटे हैं कि एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो पहले मैंने लगा लिया। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लगाए हैं। तो इस तरह से हमारी पत्तियाँ, जो कलियाँ हैं, फलियाँ हैं, जो भी कह सकते हैं आप, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये फलियाँ भी यूज़ हो गई और हमारे बीज भी यूज़ हो गए। तो ये डीआईवाई कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें। मुझे तीनों का मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ ये डीआईवाई बेस्ट था और हम इसे बनाएंगे।
तो अगर आप इन बीट जो सीड्स हैं इन पे कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो नेचुरल लुक है इसका वो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत यूनिक लग रहा है, तो आप इसे ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हैं। और इस पर आप कोई कोट भी लिख सकते हैं, वेलकम होम या स्वीट होम। अब सेकंड डीआईवाई भी हम इसी पॉट से, इन्हीं फलियों से बनाने वाले हैं, जिन्हें हम इक्वल शेप में कट करेंगे। मैंने थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप में कट किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्वायर शेप में कट करें तो आप इन्हें स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब आप लगाएं तो उन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में लगाएं। तो मैंने कार्डबोर्ड से एक सर्कल कट कर लिया है। अब अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी लगाना चाहें उस तरह से आप इस पर इनको लगाएं। आपको पता है कि इस तरह की पत्तियों से एक गार्डन मैट का बैग तैयार किया जा सकता है और जिन्हें छत पर रखा जाता है, और जो छत पर डायरेक्ट जो सूर्य की रोशनी पड़ती है उससे इससे छुटकारा मिल जाता है। एक कंपोजिट कंपनी में काम करने वाले एक आदमी ने ना इसको पहले एक झुंगियों पर किया। तो हुआ क्या कि वो गुड़गांव में काम करता है एक बंदा, और वो फ्लैट के जो है टॉप फ्लोर पर रहता है, जिससे उसके कमरे में काफ़ी गर्मी आती थी। तो एक दिन उसको एक आइडिया आया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस आइडिया के बारे में सोचा। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी पक्की छत होती है वहाँ पर 4 से 5 डिग्री जो है टेम्परेचर, और लोहे की छत जो होती हैं उस पर 20 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है नॉर्मल उससे कम पाया जाता है। और जो टॉप फ्लोर पे होती हैं वहाँ पर तो सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो उसकी रोशनी से वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो हमारी छत जो दी जाती है, सीमेंट वाली छत जो दी जाती हैं, तो उनकी जो डायरेक्ट जो हमारी नीचे वाली लेयर होती है और ऊपर वाली लेयर, उसके बीच में 2 से 2.5 इंच की ना मोटी परत बनाई जाती है, ताकि जो सूर्य की रोशनी है ना वो डायरेक्ट ना नीचे तक जाए। तो इस तरह के आइडिया के लिए उसने सोचा कि जो पेड़ों की सूखी पत्तियां हैं उनसे एक बैग तैयार किया जाए, और किया है। और वाकई में इसे फाइनल वो जो है प्रैक्टिकली देना रहता है। तो उसे लगाने के बाद है ना रियल में जो उसके कमरे का टेम्परेचर था वो 4 डिग्री तक कम हो गया, तो ये बैग रखने से। तो अब वो इस पर प्रैक्टिकली जो है कर रहे हैं कि जो झुंगियाँ होती हैं उनमें छतें नहीं होती, मतलब इस तरह की नहीं होती, तो वहाँ पर कितना जो है कम टेम्परेचर हो सकता है, तो इस पर अभी चल रहा है। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा सेकंड डीआईवाई भी कंप्लीट हो गया है। और इसी लीफ आर्ट की मैं बात कर रही थी कि बच्चों को दें, और इस तरह से स्केच पेन दे के मैं एक्रेलिक के मार्कर यूज़ कर रही हूँ। और मैं ब्रश से नहीं करती हूँ, जब मुझे ऐसे कोई भी जो है थिक डिज़ाइनिंग करनी हो तो मैं यही मार्कर यूज़ करती हूँ। तो अगर आप परफेक्ट नहीं है तो आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये करें। तो आप किसी भी तरह की जितना भी मन चाहे पैटर्न और लीफ डिज़ाइनिंग, सर्कल डिज़ाइनिंग, डॉट डिज़ाइनिंग, मंडेला आर्ट, कुछ भी आप इस पर कर सकते हैं। और इसी के लिए मैं कह रही थी कि इस तरह की जो है बच्चों को भी दें, ताकि उनकी जो है जो ड्राइंग का लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो, वो कुछ बनाए। तो ये डीआईवाई आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अब तीसरे डीआईवाई में तो हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा। तो मैं जो लीफ की शेप दे रही हूँ मैंने उसे पहले पेपर पर कट किया है। मैं फर्स्ट डीआईवाई में मैंने आपको बताया था, तो अभी मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो लीफ की शेप को मैंने पहले पेपर पर कट किया है, उसके बाद मैं जो फलियाँ हैं इस पर रख कर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इकट्ठी 2-4 फलियाँ इकट्ठी रख के भी जल्दी जल्दी इसकी कटिंग कर सकती हैं। ये डीआईवाई सबसे ईजी था। तो सेम इसके लिए भी मैंने एक सर्कल को कट किया है। और आप जितना भी हैवी फ्लावर बनाना चाहें, जितना भी हैवी बनाना चाहें, तो उतनी आप इस पर लेयर दें। तो मैंने 4-5 इसकी लेयर दी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अब तो जो इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो तो इतनी ही रहेगी, लेकिन पत्तियों का आप साइज़ लंबा कर सकते हैं बस, क्योंकि जो इनकी विड्थ है वो तो हमारी जो फलियां हैं उनकी इतनी है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आप इस पर लेयर देना चाहें, तो मैं हर एक लेयर को बना के जो है दिखा रही हूँ। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में जो है मिरर वर्क करें, तो मिरर वर्क भी कर सकते हैं आप। डायरेक्ट एक बड़ा मिरर भी लगा सकते हैं, तो आपके जो मिरर का लुक है वो बिल्कुल खिल के आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो मैंने पूरा जो है फ्लावर वो भर लिया है, और अब इनके मैं जो बीज हैं, इनके सीड्स जो हैं वो उनको यूज़ कर रही हूँ। आप डायरेक्ट भी इन पर स्प्रेड कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आप सीरीज़ में इनकी लेयर लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैंने सर्कल में सीरीज़ में ही इनकी लेयर लगाई है। अब मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि खिल के नहीं आ रहा था, तो मैं इस पर कर रही हूँ गोल्डन कलर। अगर आप थोड़ा सा और चाहते हैं कि अंदर का पोर्शन उभर के आए, तो पहले आप कार्डबोर्ड पर बीच के सर्कल को बनाए, तब पेस्ट करें। आई होप आपने पूरी वीडियो को वॉच किया होगा। तो आपको तीनों आइडिया में से कौन सा बेस्ट लगा वो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे लिए तीनों बेस्ट थे, क्योंकि कहते हैं कि जब हम खुद की ही चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, चाहे कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जब हम खुद की ही तारीफ़ करते हैं खुद की चीज़ों की, तो ही दूसरा करता है। तो मेरे लिए तीनों बेस्ट थे। आपको कौन सा बेस्ट लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस तरह की लीव्स, जो सूखी पत्तियां हैं, उन्हें हम अलग अलग तरीके से वो करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें हमें किसी पेंट की भी नीड नहीं हुई है। हमारा ज़ीरो कॉस्ट ही था, बजट फ्रेंडली था, मींस बजट फ्रेंडली था। थोड़ा सा हमने वॉल पुट्टी और ग्लू का कुछ यूज़ किया है, अदरवाइज़ जो है ज़ीरो कॉस्ट ही था। तो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाएं, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ज़रूर, एटलीस्ट एक हार्ट ज़रूर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहा। बाय बाय।